हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आकाश इकबाल और आप देख रहे हैं फैक्ट फैक्ट्री। दोस्तों, इंसान अगर किसी चीज को हासिल करना चाहे तो क्या चीज है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। और कामयाबी तो उन्हीं के कदम चूमती है जो लोग जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही शख्स की हैरान कुन कहानी बताएंगे जिसने बुरे से बुरे हालात में भी कभी हार नहीं मानी और वो हासिल किया जो उसका ख्वाब था। हम बात कर रहे हैं कैरली टैकस की। दोस्तों, कैरली हंगरी की फौज का एक सिपाही था जिसे लॉन्ग रेंज पिस्टल शूटिंग में महारत हासिल थी। ये अपने राइट हैंड से रिवॉल्वर पिस्टल से इंतहाई दूर का कामयाब निशाना लगाता था कि लोग हैरान रह जाते। दोस्तों, कैरोली 1916 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में पैदा हुआ और फिर जवान होकर फौज में भर्ती हो गया। ये पिस्टल शूटिंग में इतना माहिर था कि हंगरी में होने वाली छोटी बड़ी तमाम चैंपियनशिप जीत चुका था। लेकिन इसका ख्वाब था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। ये 1940 जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता था और उसके लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अचानक ओलंपिक से 2 साल पहले 1938 में एक फौजी ट्रेनिंग के दौरान एक नकारा ग्रेनेड बम इसके हाथ में फट गया और इसका हाथ जिससे वो शूटिंग करता था इससे बहुत दूर जाकर गिर गया। इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां इसकी जान तो बच गई मगर इसका ख्वाब टूट चुका था क्योंकि इसका बाजू इससे अलहदा हो चुका था। ये बात हंगरी में जंगल की आग की तरह फैल गई क्योंकि कैरली टैकस काफी मशहूर था और उस जमाने में ना सिर्फ हर खिलाड़ी ये चाहता था कि वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले बल्कि पूरी पूरी कौम की ये ख्वाहिश होती थी कि उनका मुल्क ओलंपिक्स मुकाबलों में हिस्सा ले और मेडल जीते। लोग कैरली से ताज़ियत करने आते और अफसोस जताते। लेकिन दोस्तों, कैरली कहाँ हार मारने वाला था। वो चंद महीनों बाद सेहतयाब होकर जब घर आया तो उसने एक फैसला लिया। उसने इरादा किया कि मेरा सीधा हाथ नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरा उल्टा हाथ तो अभी बाकी है। वो अपने जुनून का पक्का था। उसने रोज प्रैक्टिस करना शुरू की और उल्टे हाथ से शूटिंग करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी क्योंकि वो जानता था कि कामयाबी प्लेट में रखी नहीं मिलती, इसे पाने के लिए 100 जतन करने पड़ते हैं। 1 साल की रोजाना प्रैक्टिस के बाद उसने अपने बाएं हाथ को लॉन्ग रेंज शूटिंग के काबिल बना लिया और 1940 के टोक्यो ओलंपिक से 1 साल कबल यानी 1939 में हंगरी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच गया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी ये समझे कि कैरोली शायद उनका हौसला बढ़ाने आया है, लेकिन वो ये बात सुनकर हैरान हो गए जब कैरोली ने उनसे कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करने आया हूं। दोस्तों, इसने ये चैंपियनशिप जीत ली और सबको चौंका दिया। अब इसकी नज़र अगले साल होने वाले ओलंपिक्स पर थी, मगर ये इसके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि उसी साल दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और जापान, जहां ये ओलंपिक्स होना थे, वो तो जर्मनी का सबसे बड़ा इत्तेहादी था, तो ओलंपिक्स मुकाबले कैंसिल हो गए। लेकिन इसने फिर भी हार न मानी और 4 साल बाद 1944 यानी 1944 के ओलंपिक्स का इंतजार करने लगा। लेकिन एक बार फिर 1944 में होने वाले मुकाबले भी कैंसिल हो गए क्योंकि दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1945 में खत्म हुई थी जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था और जापान और इत्तेहादी फौज ने सरेंडर कर दिया था। अब तक तो इसके फैंस भी मायूस हो चुके थे और इसके दोस्तों ने भी इसे समझाया कि वो अपना ये ख्वाब भूल जाए, शायद ओलंपिक्स में हिस्सा लेना इसकी किस्मत में ही नहीं। लेकिन कैरोली ने किसी की ना सुनी और फैसला किया कि वो मजीद 4 साल बाद होने वाले 1948 के लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लेगा और आखिरकार इसने लंदन मुकाबलों में 25 मीटर रैपिड शूटिंग में ऐसा निशाना लगाया कि मालूम ही नहीं होता था ये शख्स एक हाथ से माजूर है और ये इसका ओरिजिनल हैंड नहीं है और ये गोल्ड मेडल जीत गए। यही नहीं बल्कि इसने 1952 के ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का पहला एथलीट बन गया। दोस्तों, ये अजीम खिलाड़ी 1976 में दुनिया से चल बसा। कैरली टैकस की कहानी से हमें ये सबक तो ज़रूर मिलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें